इस मैकेनिक ने तो सच में बड़े बड़े इंजीनियर को भी कर दिया, क्योंकि जो मोबिल से लिपटे हुए चीजें पानी से भी नहीं छूट पाते हैं उसे ये सिर्फ इस बोतल से साफ कर देता है, वो भी ऐसा जैसे कि ये फिर से नया बन गया हो, क्योंकि इसने बोतल में रेत भर रखा है और पीछे से हाई प्रेशर देता है, जिससे रेत जैसे ही उस पे जाके टकराते हैं तो सारा गंदगी यूं ही छूटने लगता है। और सबसे हैरानी की बात, इस रेत से चोट भी नहीं लगती, इसीलिए तो इसने तुरंत ही मार के चमका दी। देखो, इतना जीनियस मिस्त्री तो हमारे यहाँ के नहीं हो सकते, क्योंकि इधर की मिस्त्री को पत्थर फोड़ने के लिए दे दिया जाए तो उसको सीधे तरीके से ना फोड़ करके पत्थर को गिट्टी बना दिया जाएगा, पर ये बंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ये तो इतना आराम से फोड़ा कि इसके आगे नापने के लिए इंची टेप भी फेल हो गया, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि इतना जीनियस मिस्त्री हमारे घरों में काम करे, तभी तो इनकी सैलरी लाखों में होती है। लोगों को लगा कि ये कैसा बेवकूफों जैसा बड़ा सा कार ले आया है जिसमें बोल रहा है कि सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है, लेकिन जब इसके चारों तरफ का रैप हटा के दरवाजा खोला तो सभी शौक रह गए, क्योंकि घुसते ही एक लग्जरी कुर्सी लगा हुआ था जिसमें बैठ के मजे से कोई भी मूवी एंजॉय किया जा सकता है, और फिर पीछे जाते ही पर्सनल टॉयलेट लगा हुआ है और उसके जस्ट सामने ही एक बड़ा सा बेड लगा हुआ है जिसमें मजे से आराम किया जा सकता है। इसीलिए चाइना के जैसा हमारे यहाँ लड़कियों को ट्रक चलाने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि वे बार बार ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरी गाड़ी तक पूरी तरीके से लोड हुआ या फिर नहीं, क्योंकि उनको एक ही जगह में रुकने में बिल्कुल ही बेकार लगता है। इसीलिए जैसे ही हल्का सा खाली रहता है वे तुरंत ही ऊपर से उतरते हैं और हैंडल पकड़कर गेट को लॉक कर देते हैं ताकि जेसीबी वाला ज्यादा लोडिंग ना कर सके और निकल जाए। देखो, अगर इस मिस्त्री को इतना ही गुस्सा आ रहा था तो कहीं और जाकर निकाल लेता, क्या जरूरी था बने हुए सामान को तोड़ फोड़ करना, क्योंकि ये सब हरकतें हमारे यहाँ के मिस्त्री तो नहीं कर सकते। तभी तो हथौड़े से तब तक मारते रहा जब तक पूरी डिजाइन टूट जाए। दरअसल ऐसा ये इसलिए कर रहा ताकि पहले से डिजाइन और भी ज्यादा खूबसूरत लगे, पर अफसोस हमें तो इस बात की डर है कहीं डिजाइन हथौड़े से मारते वक्त टूट न जाए, वरना इसकी सैलरी खत्म हो जाएगा। देखो, इस आदमी को लग रहा था कि मालिक ने पहली बार गिफ्ट दिया है तो इसके अंदर कुछ खास ही होगा, इसीलिए ये आदमी इसके ऊपर लाल मीठी चटनी गिराने लगा ताकि मालिक इसके अंदर क्या छुपा कर दिया है वो देख सके। और देखते देखते ही वो जहाँ जहाँ मीठी चटनी गिराया था वहाँ से अलग होकर गिरना शुरू हो गया। तब ये आदमी देखकर सोच में पड़ गया कि मेरा मालिक सिर्फ एक एप्पल देने के लिए इतना महंगा पैकिंग करवाया था। देखो, अब गाड़ी उठाने के लिए जैक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सारा काम अब ये छोटा सा बोल्ट कर लेता है, जिससे जितना चाहो गाड़ी को एक ही सेकंड में उठा सकते हो। पर अफसोस, जैसे ही इसने उठाने की कोशिश किया तो अचानक से बैठ गया, जिससे सबको लगने लगा ये टूट गया है। और मजे की बात, ये कुछ देर के बाद अपने आप उठने लगा, जिससे इस लड़के को शक हो गया। इसीलिए जाके चेक करना चाहा और सच में ये बुरी तरीके से टूट गया था, इसीलिए फेंक दिया। देखो, कभी भी आपके घरों में इस तरह पैंप जाम हो जाए तो उसे तोड़ने फोड़ने की गलती मत करना। एक बार इस ऑक्सीजन ब्लाडर से जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि हो सकता है आपके पैंप से कचरा आसानी से निकल जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले वो ऑक्सीजन ब्लाडर का हवा निकालना होगा ताकि पैंप के अंदर आसानी से डाल सके। उसके बाद सारे पैंप को अच्छे से कस देना ताकि हवा भरते ही सारा कचरा एक ही बार में बाहर निकल जाए। देखो, इस लड़की को जैसे ही एहसास हुआ कि अब बारिश होने वाला है तो तुरंत ही अपने ऊपर का छत बंद की और नीचे उतरने लगी, क्योंकि अब शाम भी हो गया था। इसीलिए अब जंगल में अकेला रात बिताने के लिए पहले तो अपने गाड़ी का चारों तरफ का शीशा बंद करी, उसके बाद बैठने वाली सीट खोलने लगी, क्योंकि अब रात में छत खोल के नहीं सो सकती थी। इसीलिए अपना दूसरा बेड को तैयार करने लगी, जिसमें 1 मिनट भी नहीं लगा, और फिर मजे से सो गई। देखो, जैसे ही इसे पता चला कि पूरे गाँव के गेहूं में आग लग चुका है तो तुरंत ही अपने ट्रैक्टर में ये मशीन सेट किया और खेत में पहुंच गया, क्योंकि इसको पूरा विश्वास था कि जिस रफ्तार में ये घूमता है गेहूं को वहीं पे काट के मिट्टी में मिला देगा, जिससे आग के लपट्टे आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कितना भी पानी छींटा जा रहा था कोई असर नहीं कर रहा था। अब शायद यही पूरे फसल को बचा सकता है। देखो कैसे ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर बाकी सारी लड़कियों को केला बांट देता है, और फिर जैसे ही ये लड़की केला मांगी तो ये लड़का केला न देकर सिर्फ मुस्कुराता और केले को छीलने लगता, और इसे लगता केला मेरे लिए छील रहा है क्योंकि मेरे से जो इतना प्यार करता है। तभी ये लड़का इसको ना देकर खुद खा जाता, और तभी इसको बहुत तेज गुस्सा आ जाता और मारने लगती है। लड़का बोलता, रुको, हम तो बस मजाक कर रहे थे, तेरे लिए भी छुपा कर रखे हैं। और तभी सब बोले, प्यार हो तो ऐसा। देखो, ये बंदा कोई